ओम सूर्य देवाय नमः। आप सबको मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज हम श्रवणपान करेंगे पौष रविवार की व्रत कथा। वीडियो शुरू करने से पहले यदि अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुंचते रहें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। पौष रविवार मल मास के महीने में एक माह तक जो भी रविवार रहता है उसको आता है पौष रविवार। यह पौष मास में प्रारंभ होते हैं। मल मास में समस्त शुभ कार्य वर्जित होते हैं, परंतु इस समय अपने इष्ट देव की आराधना व दान पुण्य का विशेष महत्व है। इस मास में किए गए दान पुण्य अधिक फल प्रदान करते हैं। मल मास में शुभ कार्य नहीं करने चाहिए, जैसे यज्ञ, तीर्थ यात्रा, देव मूर्ति स्थापना की प्राण प्रतिष्ठा, यज्ञ, पवित्र संस्कार, विवाह, गृह प्रवेश, वास्तु पूजा, कोई भी मांगलिक कार्य नहीं करते हैं। इस मास में प्रतिदिन घर की महिलाओं को प्रातः स्नान आदि से निवृत्त हो भगवत गीता के पाठ करने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। भगवान विष्णु की कृपा आप व आपके परिवार पर बनी रहती है। अखंड सौभाग्य मिलता है। पौष रविवार को भगवान विष्णु के इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। पौष रविवार इस मास में रविवार का व्रत कर भगवान सूर्य को आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है। भगवान सूर्य पुष्प आदि के द्वारा पूजन करने से आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं और उत्तम फल देते हैं। यदि इस रविवार को व्रत करने वाला भगवान सूर्य नारायण की आराधना में तत्पर रहे तो संतान आज्ञाकारी होती है तथा माता पिता से अधिक स्नेह करती है और संतान का तेज सूर्य के समान बढ़ता जाता है। प्रभाव, मान सम्मान, समाज में प्रतिष्ठा मिलती है। पौष रविवार के दिन अलूना भोजन करें, सूर्य भगवान की आराधना करें। दिन में 3 समय सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें। इस दिन छाछ नहीं बनाएं, महिलाओं को सिर नहीं धोना चाहिए, तेल नहीं खाना चाहिए, नीले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। पूजा करके कहानी अवश्य श्रवणपान करनी चाहिए। आइए कथा सुनते हैं। एक साहूकार था, उसके बच्चा नहीं था। एक दिन सवेरे वो बाहर गया, देखा कि एक किसान खेत में दाना डालने जा रहा था। साहूकार के मिलते ही वो वापस लौट गया और बोलता गया, आज तो शगुन अच्छा नहीं हुआ। किसान की बात साहूकार ने सुन ली, उसका मुंह उतर गया। उदास मन से जब घर गया तो उसकी पत्नी ने उदासी का कारण पूछा। आज क्या बात है? साहूकार ने सारी बात बताई तो पत्नी बोली, आज चिड़िया आई तो वे भी बोली, बच्चे नहीं, यहाँ तो दाना कहाँ से मिलेगा, कहकर उड़ गई। साहूकार को क्रोध आया। उसी दिन से सूरज भगवान की आराधना करने लगा। 12 वर्ष बीत गए। राणा देव जी ने सूरज भगवान से कहा, यह इतने मन से आपकी आराधना करता है, इसकी पुकार सुन लो जी। सूर्य भगवान उसके सामने प्रकट हुए और कहा, तेरे भाग्य में संतान नहीं है, पर मेरे आशीर्वाद से एक कन्या होगी। 9वें महीने एक कन्या ने उनके घर में जन्म लिया। कन्या जब हंसती तो उसके मुख से हीरे मोती गिरते। मालिश वाली आती और हीरे मोती ले जाती। एक माह बाद मालिश वाली का आना बंद कर दिया तो उसकी माँ को हीरे मोती मिलने लगे। उनके घर में बहुत धन दौलत हो गया। उसके पिता ने सोचा, लड़की बड़ी हो गई है, इसकी शादी कर देते हैं। उसकी माँ ने कहा, मेरे उठते ही इसका मुंह देखने का नियम है, क्यों नहीं हम घर जमाई रख लेते हैं। एक गरीब लड़का ढूंढा और उसकी शादी कर दी। शादी के बाद रोज सुबह उसकी माँ उसको उठाने जाती तो लड़के को बुरा लगता, तो लड़की ने प्यार से समझा दिया कि माँ के मेरा मुंह देखने का नियम है। एक दिन जवाई ने लड़की को उठा दिया और देखा हीरे मोती उसके मुंह से गिर रहे हैं। उसने उठा लिया। लड़की की माँ आई तो समझ गई कि जवाई को पता चल गया। उसके मन में लालच ने घर कर लिया। उसने अपने जवाई को मारने के लिए एक आदमी भेज दिया। आदमी ने जवाई को मार दिया और उसका सिर सासू को लाके दे दिया। राणा देव जी ने और सूरज भगवान ने सोचा, मारी दी हुई लड़की के पति को मार दिया, उसकी रक्षा करनी चाहिए। सूरज भगवान ब्राह्मण का रूप धारण करके गए और भिक्षा में जवाई का सिर ले आए। अंग जोड़कर अमृत का छींटा दिया और उसका पति जीवित हो गया। लड़की के पौष रविवार का व्रत करने का नियम था। वह पूजा कर कहानी सुन भोजन करने के लिए पति का इंतजार कर रही थी। उसका पति आया तो उसने पूछा, आपको पता नहीं है क्या, दिन अस्त होने पर मैं खाना नहीं खा सकती, अगले दिन खाना पड़ता है। उसके पति ने उसको सारी बात बताई।
बेटी बोली, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। सासू ने बहुत पश्चाताप किया, पर बेटी अपने पति के साथ ससुराल में सुखपूर्वक रहने लगी। उसके घर में सुख समृद्धि हो गई। वह बेटी अपने परिवार पुत्र पुत्र के साथ जीवन यापन कर अंत में सूर्य लोक में स्थान प्राप्त किया। हे सूर्य भगवान, जैसे आपने उस बेटी पे कृपा की, उसकी मंगल कामनाएं पूर्ण की, वैसे ही अपने सब भक्तों की मंगल कामनाएं पूर्ण करना। जय सूर्य भगवान की। अब श्रवणपान करते हैं श्री सूर्य चालीसा। जय सविता जय जयति दिवाकर, सहस्त्रांशु सप्त सवय तिमिरहर, भानु पतंग मरीचि भास्कर, सविता हंस सुनूर विभाकर, विवस्वान आदित्य विकर्तन मार्तंड, हरि रूप विरोचन, अंबर मणि खग रवि कहलाते, वेद हिरण्य गर्भ कह गाते, सहस्त्रांशु पर द्योतन कही कही मुनिगण, होत प्रसन्न मोदल ही, अरुण सैदृश सारथी मनोहर, हांकत है साता चढ़ी रथ पर, मंडल की महिमा अति न्यारी, तेज रूप करी बलिहारी, उच्च सर्वा सैदृश है जोते, देखी पुरंदर लजित होते, मित्र मरीचि भानु अरुण भास्कर सविता, सूर्य अरक खग कलिहर पूषा रवि, आदित्य नाम लय हिरण्य गर्भया नमय कही के, द्वादश नाम प्रेम सो गावे, मस्तक 12 बार नवावे, चार पदार्थ सो जन पावे, दुख दारिद्र अग पुंज नशावे, नमस्कार को चमत्कार यह है, विधि हरिहर को कृपा सार यह, सेवे भानु तुम ही मन लाई, अष्ट सिद्धि नव निधि तेहि पाई, 12 नाम उच्चारण करते, सहस जन्म के पातक टरते, उपाख्यान जो करते तव जन, रिपु सो जल लहते सोते ही छन, छन सुत जुत परिवार बड़ तू है, परबल मोह को फंद कट तू है, अरक शीस को रक्षा करते, रवि ललाट पर नित्य बिहरते, सूर्य नेत्र पर नित्य विराजत, करण देश पर दिनकर छाजत, भानु नाशिका वास करहु नित, भास्कर करत सदा मुख को हित, ओठ रहे परजन्य हमारे, रसना बीच तीक्ष्ण बस प्यारे, कंठ सुवर्ण रेत की शोभा, तिगम तेज से कांधे लोभा, पुस्सा बाहु मित्र पीठ हिम पर, तवष्टा वरुण रहम सूषण कर, युगल हाथ पर रक्षा कारण, भानु मान उर सरम सुदर्शन, बसत नाभि आदित्य मनोहर, कटी में हंस रहत मन मुद भर, जंगा गोपति सविता बासा, गुप्त दिवाकर करत फुलाशा, विवस्वान पद की रखवारी, बाहर बसते निततम हारी, सहस्त्रांशु सर्वांग संहारे, रक्षा कवच विचित्र विचारे, अस जो जन अपने न माही, भय जग बीज करहूँ तेहि नाही, दरिद्र कुष्ठ तेहि कबहू न व्यापे, जो जन या को मन मह जापे, अंधकार जग को जो हरता, नव प्रकाश से आनंद भरता, ग्रह गण गर्षि न मिटावत जाहि, कोटि बार में प्रणव ताहि, मंद सैदृश सुत जग में जाके, धर्म राजसम अद्भुत बांके, धन्य धन्य तुम दिन मनि देवा, किया करत सुर मुनि नर सेवा, भक्ति भावयुत पूर्ण नियम सो, दूर हटत सो भव के भ्रम सो, परम धन्य सो नर तन धारी, है प्रसन्न जेहि पर तमहारी, अरुण माघ मह सूर्य फाल्गुनु, मद वेदांग नाम रवि उदय, भानु उदय वैशाख गिनावे, ज्येष्ठ इंद्र आषाढ़ रवि गावे, यम भादो आश्विन हिमिरेता, कार्तिक होत दिवाकर नेता, अगहन बिन विष्णु है पुसहिम, पुरुष नाम रवि है मल मासहिम, भानु चालीसा प्रेम युत, गावहिम जे नर नित्य, सुख संपत्ति लहे विविध, हो ही सदा कृत कृत्य। जय जय सूर्यदेव। तो प्यारे स्नेहजनों, ये था पौष मास की रविवार की कथा और सूर्यदेव की चालीसा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। यदि अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट कर देना और अगले वीडियो का इंतजार करना। तब तक के लिए जय जय श्री राधे।